तो आज मैं और तलहा पूरा दिन मजदूरी करने वाले हैं और ऐसा करके हम कितने पैसे कमाएंगे चलो देखते हैं। तो आज है मेरे अपनों घर के काम का फाइनल डे और आज घर का ये टूटा हिस्सा हमें संभालना था। तो सबसे पहले सुबह सारे लोग साथ बैठकर नाश्ता करने लगे जिसमें हमने खरबूजा खाया और उसके बाद में चाय पी। फिर मैंने प्लम्बर को बुलवा लिया ताकि जो ऊपर वाले वॉशरूम का पाइप फिक्स होना है उसकी वो कटिंग कर सके, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से की, पिछले वालों से तो काफी बेटर करी। जैसे ये काम पूरा हुआ फिर मैं और तलहा ऊपर छत पर आ गए मजदूरी करने के लिए। और मेरे अपने घर में मजदूरी करने के कोई पैसे थोड़ी ना मिलते हैं क्योंकि ये घर का काम है और हम दोनों भाइयों को ये इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि गेहूं कटने का टाइम है। तो सारे मजदूर लोग गेहूं काटने में बिजी हो गए, यहाँ तक कि हमारे मजदूर भी चले गए। इकबाल चाचा ने दल्लान में जो पेरियां बननी थी वो अच्छे से बनाई। उसके बाद फिर मैंने इकबाल चाचा के साथ में वो पत्थर रखा और जो ऊपर वाला वॉशरूम पूरा रेडी हुआ था उसकी भी इकबाल चाचा ने अच्छे से सीट फिटिंग करी, जिसमें सबसे पहले हमने भराव डाला और लास्ट में इकबाल चाचा ने उसका अच्छे से फर्श डाल दिया। अब ये सहूलत हो गई मेरे अपने, वरना मेरे छोटे बहन भाइयों को काफी दिक्कत थी क्योंकि नीचे तो इंग्लिश वाली सीट है जो अम्मी के लिए है और मेरे छोटे बहन भाइयों को, यहाँ तक कि तलहा को नीचे वाले वॉशरूम में जाने की अभी आदत नहीं है। और अब बारी थी नीचे वाला जो काम खराब हुआ था वॉशरूम टूटने की वजह से, उस हिस्से में कुछ ना कुछ करने की, जिसके लिए मैं शानू भाई की वेल्डिंग की शॉप पर आ गया था, जिनको मैंने ऑर्डर दिया था एक विंडो बनाने, जो कि उन्होंने पूरा तैयार भी किया। देखो मेरे अपनों, क्योंकि जैसे ही घर का ये हिस्सा टूट कर खुला तो घर में काफी उजाला सा हो गया और हवा भी आने लगी। इस वजह से मैंने सोचा इसमें हम विंडो फिक्स करा लेते हैं, अब ये हमारा वेंटिलेशन एरिया बन जाए। और अब हम लोग उसको फिक्स करने लगे। मेरे अपनों मिडिल क्लास फैमिली में काफी मुश्किलें रहती हैं, आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मेरे घर पे पूरी फैमिली का खर्च और अम्मी बेड पर उनकी दवाइयों का खर्च जैसे भी चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसी दौरान ये सारा काम घर का पहले कराया, उसमें पैसा भी लगा और टाइम भी, और कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। एक तो मैं पहले से ही फाइनेंशियली बहुत कमजोर था, अब और ज्यादा मेरा हाथ खिंच गया। अब समझ नहीं आता कैसे करूं, कहां से करूं, इसलिए अब मैंने घर का काम पूरा रुकवा दिया। क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई कर्ज वाला मेरा गेट खटखटाए, तरह तरह की बातें करे जिससे मुझे और मेरे वालिदैन को शर्मिंदगी महसूस हो। इसलिए अब जैसे हिसाब होएगा वैसे मैं काम कराऊं। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी मेरे अपनों आप सबके लिए और मेरे लिए अम्मी की है, और अम्मी का ख्याल हमें सबसे पहले रखना है। आप सब दुआ करें अम्मी के लिए।